आज का हमारा टॉपिक है ऋग्वेदिक आर्यों का सामाजिक और आर्थिक संगठन। ऋग्वेदिक काल का भारतीय समाज आर्य जनों से मिलकर बना हुआ था। उनकी सामाजिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति समान होती थी और सभी को विश्व का अंग समझा जाता था। विकास की प्रक्रिया में विभिन्न सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप कुछ वर्गों की भी धीरे धीरे उत्पत्ति हुई। ऋग्वेद में ऐसे वर्ग मुख्यतः व्यावसायिक या वृत्तिक नाम मात्र थे। इनकी सामाजिक स्थिति समान थी। ऋग्वेद के केवल 10वें मंडल में चारों वर्णों का सामूहिक रूप से उल्लेख मिलता है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में कहा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति परम पुरुष के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और पैरों से हुई है। कुछ विद्वान पुरुष सूक्त को बाद की रचना मानते हैं। ऋग्वेद के अध्ययन से ये स्पष्ट होता है कि ये वर्ण या सामाजिक वर्ग जन्म आधारित या वंशानुगत नहीं होते थे। ये विभिन्न गुणों और व्यवसायों के संबोधन मात्र हुआ करते थे। जाति व्यवस्था की परिपक्व अवस्था में संबंधित कठोर जातिगत नियमों और भेदभावों का यहाँ आभास भी हमें दिखाई नहीं देता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार किसी भी व्यवसाय को अपनाने के लिए स्वतंत्र होता था। खान पान, विवाह के संबंध में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था। ऋग्वेद में अंगिरस ऋषि ऋग्वेद में कहते हैं, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माँ अन्न पीसने वाली है। साधन भिन्न है किंतु सभी धन की कामना करते हैं। एक अन्य मंत्र में एक ऋषि इंद्र से प्रार्थना करता है कि वह उसे जन का राजा बनाए या सोम पीने वाला ऋषि बनाए और नहीं तो धनवान व्यक्ति बनाए। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय वर्ण व्यवस्था जैसी चीज जो थी वो समाज के अंतर्गत विद्यमान नहीं थी। ऋग्वेदिक काल में सामाजिक संगठन की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। परिवार की दो विशेषताएं हमें ऋग्वेद में स्पष्ट दिखाई देती है कि एक तो परिवार जो थे वो संयुक्त हुआ करते थे और परिवार जो थे वो पितृ सत्तात्मक होते थे, अर्थात पिता का संपूर्ण परिवार, भूमि और संपत्ति के ऊपर अधिकार हुआ करता था। परिवार के ज्येष्ठ पुरुष को घर का मुखिया या स्वामी होता था, उसे गृहपति या कुलपा कहा जाता था। उसका व्यवहार सामान्यतः स्नेहपूर्ण हुआ करता था। ऋग्वेद के दो प्रसंगों में पिता द्वारा अपने पुत्र के प्रति किए गए अमानवीय व्यवहार का उल्लेख भी मिलता है, लेकिन इन्हें अपवाद स्वरूप ही मानना चाहिए। अन्यथा गृहपति का व्यवहार परिवार के प्रति सहृदय और स्नेहपूर्ण हुआ करता था। ऋग्वेदिक काल में विवाह एक सम्मानित संस्था के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका था और इसे एक पवित्र और धार्मिक संस्कार माना जाता था। ऋग्वेद से पता चलता है कि विवाह का एक प्रयोजन धर्म का पालन था, इस अर्थ में कि यज्ञिक अनुष्ठानों में पति और पत्नी दोनों की उपस्थिति अपेक्षित थी और विवाह का एक अन्य प्रयोजन योग्य संतान की प्राप्ति तथा संतान द्वारा अमरत्व को प्राप्त करना था। विवाह प्राय परिपक्व अवस्था में ही हुआ करते थे। बाल विवाह के कोई उदाहरण नहीं मिलते हैं। विवाह से पूर्व दोनों पक्षों की शारीरिक, चारित्रिक और सामाजिक स्थिति पर विचार किया जाता था। विवाह का सामान्यतः ब्रह्म विवाह प्रकार जो था वो समाज में प्रचलित था। इस पद्धति के अंतर्गत वर और कन्या के समक्ष विवाह का प्रस्ताव लाया जाता था, उनकी पारस्परिक स्वीकृति प्राप्त की जाती और अभिभावकों की अनुमति ली जाती थी। इसके बाद विवाह का अनुष्ठान संपन्न होता था। विवाह में दहेज प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। कन्या को विदा करते समय अभिभावकों द्वारा स्वेच्छा से उपहार आदि दिए जाने का उल्लेख ऋग्वेद में अवश्य मिलता है। चूंकि ऋग्वेद में वर्णों का स्पष्ट विभाजन नहीं मिलता है, अतः वर्णों के मध्य आपसी
विवाह पर कोई प्रतिबंध नहीं था। अंतर्वर्णीय विवाह के प्रचुर उदाहरण जो हैं वो ऋग्वेद में हमें देखने को मिलते हैं। ऋग्वेद के विवाह सूक्त में विवाह संबंधी अनुष्ठानों की जानकारी मिलती है। वर पक्ष के लोग विवाह हेतु कन्या के घर जाते, जहां उनका स्वागत अभिनंदन किया जाता था। वर वधु का हाथ थामकर अग्नि की साक्षी में चारों ओर घूमता विवाह का अनुष्ठान संपन्न हो जाने के बाद वधु को वर के घर लाया जाता था। वर वधु को परिवार के बड़े लोगों द्वारा चिरायु और दाम्पत्य सुख का आशीर्वाद दिया जाता था। सामान्यतः एक विवाह की प्रथा ही समाज में प्रचलित थी। बहु विवाह अपवाद स्वरूप था और इसका चलन राजाओं और धनाढ्य वर्ग तक ही सीमित था। विधवा विवाह के लिए कोई निषेधात्मक उल्लेख ऋग्वेद के अंतर्गत हमें जो है वो नहीं देखने को मिलता है। इसके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि विधवाओं का विवाह जो था वो वर्जित नहीं था। समाज में नियोग प्रथा जो थी वो प्रचलित थी। ऋग्वेदिक काल में भारतीय नारीत्व का आदर्श और गौरवशाली युग जो है वो हमें देखने को मिलता है। परिवार पितृसत्तात्मक होने के कारण यद्यपि पुत्र जन्म को अधिक प्रिय माना जाता था, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं था कि कन्या का जन्म भी जो था वो प्रिय नहीं था। कन्या को परिवार में स्नेह और अधिकार दिए जाते थे। पुत्र की भांति पुत्री का भी उपनयन किया जाता था। उच्चतम शिक्षा और यज्ञिक अनुष्ठान का अधिकार भी जो था वो प्राप्त था। ऋग्वेदिक काल में पुत्र की तरह पुत्री का भी उपनयन संस्कार होता था। वह भी अपने भाइयों की तरह ब्रह्मचर्य आश्रम में रहती थी, वैदिक शिक्षाओं का अध्ययन करती थी और युवा अवस्था में विवाह होने के कारण स्त्रियां सहजता से उच्चतम स्तर तक शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। इस समय स्त्रियां ऋषि पद पर भी प्रतिष्ठित हो सकती थी। ऋग्वेद में ऐसी स्त्रियों को ऋषिका या ब्रह्मवादिनी जो है वो कहा गया है। ऋग्वेद के अनेक मंत्रों की रचना स्त्रियों ने ही की है। इनमें उल्लेखनीय स्त्रियां जो है वो है लोपामुद्रा, विश्ववारा, पोलमी, शची, अपाला, घोषा। ये ऐसी स्त्रियां थी जिन्होंने ऋग्वेद के मंत्रों की रचना की थी। स्त्रियों को विवाह से पूर्व गृह कार्य और ललित कलाओं की भी शिक्षा दी जाती थी। वे कताई, बुनाई और सिलाई का कार्य सीखती थी। उन्हें गायन, नृत्य आदि ललित कलाओं की शिक्षा भी दी जाया करती थी। ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर कन्याओं को गाय का दूध दूते हुए दिखाया गया है। ये संभवतः उनका पसंदीदा कार्य जान पड़ता है, इसीलिए ऋग्वेद में पुत्री को जो है दुहिता कहा जाने लगा था। पत्नी के रूप में स्त्री गृह स्वामिनी समझी जाती थी। उसके धार्मिक और सामाजिक अधिकार जो थे वो पति के समान होते थे। यज्ञिक और धार्मिक अनुष्ठानों में पति के साथ साथ पत्नी की उपस्थिति भी अनिवार्य थी। पत्नी को स्वतंत्र रूप से भी यज्ञ के अनुष्ठान का अधिकार जो था वो प्राप्त था। पितृसत्तात्मक परिवार होने के कारण ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों को संपत्ति पर पुरुष के समान अधिकार प्राप्त नहीं था, लेकिन विशेष परिस्थितियों में वह संपत्ति की पूर्ण या आंशिक स्वामिनी हो सकती थी। स्त्रियां सभा और समिति की गतिविधियों में सक्रियता से भाग लिया करती थी। एक स्थान पर वधु के लिए शुभकामना की गई है कि वह सभा में आत्मविश्वास के साथ बोले। ऋग्वेदिक काल में पर्दा प्रथा के कोई अस्तित्व हमें जो है वो नहीं मिलते हैं। स्त्रियां जो थी वो निर्बाध घूमती थी। सार्वजनिक रूप से भोज और नृत्य आयोजनों में भाग लेती थी। ऋग्वेदिक काल में सती प्रथा के अस्तित्व के कोई संकेत नहीं मिलते हैं। ऋग्वेद में एक उल्लेख से ज्ञात होता है कि विधवा पत्नी मृत पति के शव को अग्नि में जलने से पूर्व स्नान कराती थी। वह स्वयं सती नहीं हुआ करती थी। ऋग्वेदिक आर्यों के भोजन में दूध, दही, घी और इनसे निर्मित वस्तुओं का विशेष स्थान था। क्षीर पाक मोदन अर्थात दूध से बनी हुई खीर का वर्णन ऋग्वेद के अंतर्गत मिलता है। इसी प्रकार अपूप घृतव्रत अर्थात घी में पके हुए पुए या मालपुए भी ऋग्वेदिक आर्यों को प्रिय थे। दही को मथ कर मट्ठा भी तैयार किया जाता था। चौकी सत्तू को दही में मिलाकर
करम्ब नामक वस्तु तैयार की जाती थी। अन्नों में ऋग्वैदिक आर्यों को जौ, धान्य, उड़द आदि ये लोग विशेष रूप से प्रयोग में लाया करते थे। ऋग्वैदिक युग में मांसाहार का प्रचलन नहीं था, लेकिन अनुमान है कि कुछ आर्य जो थे वो मांस भक्षण भी किया करते थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल की एक ऋचा में मैदा और मांस से युक्त भेड़ को पकाकर इंद्र के लिए अनुष्ठान करने का उल्लेख आया है। इसी प्रकार एक अन्य मंत्र में अग्नि को उषान बताया गया है। ऐसे संदर्भों के आधार पर कुछ विद्वानों का ये मानना है कि ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो भेड़ और बैल का मांस आदि खाया करते थे, लेकिन कुछ विद्वानों का ये कहना है कि ऋग्वेद के उक्त प्रसंगों में पशु बलि का उल्लेख है, मांस भक्षण का उल्लेख जो है वो हमें नहीं दिखाई देता है। ऋग्वेद में गाय को अवधनीय जो है वो कहा गया है। उदाहरण के लिए ऋग्वेद में एक स्थल पर गाय को अवधनीय कहकर उसके दूध में सतत वृद्धि की कामना जो है वो की गई है। ऋग्वेद में सुरापान की भी कठोर शब्दों में निंदा की गई है। ऐसा लगता है कि इनके समाज में सुरापान सामान्यतः वर्जित था। ऋग्वेदिक आर्य सोम नामक एक विशेष रस को पीने के शौकीन थे, जो आह्लादक हुआ करता था, मादक नहीं होता था। सोमरस को विशेष गुणकारी, शक्तिवर्धक, स्फूर्ति कारक पेय जो है वो कहा गया है। ऋग्वैदिक आर्यों ने सोम को एक देवता के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया और उसकी स्तुति में अनेक मंत्रों की जो थी वो रचना की थी। सोमरस सोमलता से तैयार किया जाता था। इस लता की सही पहचान जो है वो नहीं हो पाई है। सोमरस की यज्ञिक अनुष्ठानों में भी आहुति दी जाती थी। ऋग्वेद में ये उल्लेख आता है कि इस रस को पीने से देवताओं और मनुष्य को अमरत्व की प्राप्ति हुआ करती है। आर्य सूत, ऊन, रेशम और मृग चर्म से बने हुए वस्त्र पहनते थे। इनकी वेशभूषा सादी थी, यद्यपि वस्त्रों की सिलाई और कढ़ाई से वे परिचित थे। वे सामान्यतः शरीर पर 3 वस्त्र धारण करते थे। नीवी जो कमर से नीचे पहना जाता था, दूसरा वास जो कमर के ऊपर शरीर के मध्य भाग पर पहने जाने वाले प्रमुख वस्त्र था, और तीसरा था अधिवास जो ऊपर से धारण किए जाने वाला उत्तरीय जैसा कोई वस्त्र था। पुरुषों द्वारा उष्णीय पगड़ी जैसी कोई चीज जो है वो धारण करने का भी उल्लेख मिलता है। सुई से कपड़े सिलने की कला से ऋग्वैदिक आर्य सुपरिचित थे। ऋग्वेद में एक स्थान पर छिद्र करती हुई सुई से सिलने का वर्णन जो है वो मिलता है। इस काल में कपड़ा बुनने का शिल्प भी जो था वो विकसित अवस्था में पहुंच गया था। कपड़ों की कढ़ाई किए जाने का उल्लेख भी ऋग्वेद के अंतर्गत जो है वो मिलता है। कपड़ों की रंगाई और रंगीन वस्त्रों का उल्लेख भी ऋग्वेद के अंतर्गत मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि धनी और शौकीन व्यक्ति अलंकृत और रंग बिरंगे वस्त्र जो थे वो धारण किया करते थे। केश विन्यास और केश प्रसाधन के उल्लेख भी ऋग्वेद के अंतर्गत मिलते हैं। बालों में तेल डाला जाता था, कंघी की जाती थी, स्त्रियां जो है वो चोटी बनाया करती थी। ऋग्वेद में एक स्थान पर 4 चोटी बनाने वाली एक युवती का उल्लेख मिलता है। पुरुष प्राय दाढ़ी रखते थे, कुछ हजामत भी बनवाते थे। ऋग्वेद में उस तरह के लिए शुर शब्द का प्रयोग मिलता है और नाई के लिए व्रत शब्द का प्रयोग जो है वो मिलता है। ऋग्वैदिक काल में स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण प्रिय थे। ऋग्वेद में इन आभूषणों का उल्लेख मिलता है, जैसे कर्ण फूल, कुरीर, निष्क ग्रीव, मणिग्रीव, वक्ष स्थल पर शोभित करने वाला आभूषण, कंगन, कड़े आदि। ऋग्वैदिक आर्यों का जीवन प्रत्यक्ष संसार की हर्ष रंजक गतिविधियों से परिपूर्ण था। आमोद प्रमोद के अनेक साधनों में उनकी रुचि थी। रथ दौड़, घुड़ दौड़ जैसे सामूहिक मनोविनोद के मुख्य साधन हुआ करते थे। आखेट भी इनके अंतर्गत लोकप्रिय था। शेर, हाथी, जंगली सुअर, हिरण, भैंसे, चिड़ियों का शिकार जो था ये लोग किया करते थे। आर्य जुआ खेलने के भी बहुत शौकीन होते थे, लेकिन इस मनोविनोद में
कई लोगों की किस्मत जो थी वो डूब जाया करती थी। ऋग्वेद में के एक सूक्त में एक हारे हुए जुआरी की दुर्गति का वर्णन किया गया है। एक अन्य प्रसंग में पिता द्वारा एक जुआरी पुत्र को डांटने का भी उल्लेख मिलता है। आमोद प्रमोद के साधनों में मल्ल युद्ध के वर्णन भी हमें मिलते हैं। आर्यों में नृत्य और संगीत भी जो था वो बहुत लोकप्रिय था। ऋग्वैदिक काल में संगीत कला अपने विकसित रूप में दिखाई देती है। गेय और वाद्य संगीत दोनों ही इस समय प्रचलित थे। वाद्य संगीत में आघात, फूंक और तार वाले तीनों प्रकार के वाद्यों का प्रयोग किया जाता था और वाद्य यंत्रों में वीणा, बांसुरी, शंख, झांझ, मृदंग आदि का उल्लेख मिलता है। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि ऋग्वैदिक काल में धार्मिक नाटकों का भी आयोजन होता था। ऋग्वेद में आमोद प्रमोद के लिए समनों या उत्सवों के आयोजन के भी अनेक उल्लेख मिलते हैं। इन उत्सवों में ये लोग नृत्य, गायन, मल्लयुद्ध आदि से सामूहिक मनोविनोद जो थे वो किया करते थे। ऋग्वैदिक आर्यों का आर्थिक संगठन। ऋग्वैदिक युग में ग्रामों का बाहुल्य था, लेकिन ऋग्वेद में हमें पुरों अर्थात नगरों का भी उल्लेख मिलता है। ये पुर कभी कभी बड़े आकार के हुआ करते थे। ऋग्वेद के एक मंत्र में 100 दीवारों से सुसज्जित पुर का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद की एक अन्य ऋचा में भी धातु से निर्मित पुर का उल्लेख मिलता है। यद्यपि ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि और पशुपालन था, लेकिन नगरों के उपयुक्त उल्लेखों से ये संकेत मिलता है कि व्यापार और वाणिज्य के केंद्र के रूप में नगरों का विकास आरंभ हो गया था। कुछ विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद में उल्लेखित पुरों से तात्पर्य दुर्ग या किलों से है। ये दुर्ग हो या नगर हो, जो भी हो, इनमें कुछ की विशालता और सुदृढ़ता के स्पष्ट उल्लेख जो हैं हमें ऋग्वेद के अंतर्गत दिखाई देते हैं। ऋग्वेद में आर्यों के घरों के लिए ग्रह या शाला शब्द का प्रयोग किया गया है। इनके घर जो थे वो लकड़ी, बांस और फूस के बने हुए हुआ करते थे। कृषि ऋग्वैदिक आर्यों की आजीविका का मुख्य साधन थी। भारत ऋग्वेद में कृष धातु का प्रयोग जो है वो अनेक बार किया गया है। इससे कृषि की लोकप्रियता जो है वो सिद्ध होती है। ऋग्वेद में उत्पादित अन्नों में यव और धान्य का उल्लेख मिलता है। यव साधारण भाषा में जौ होता है और धान्य चावल हुआ करता है। लेकिन ऋग्वैदिक आर्यों के निवास की जलवायु चावल के उपयुक्त नहीं थी, अतः यहाँ धान्य का अर्थ जो है वो धन से है। ईरानी अवेस्ता में हल बैल के प्रयोग का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल में भी खेती जो थी वो हल से की जाती थी। ऋग्वेद के अनुसार मनु को अश्विन देवताओं ने हल चलाना सिखाया था। हल से खेत जोतने के बाद बीज डाले जाते, पके अनाज को हंसिया या दांते की सहायता से काटा जाता था। अलग अलग गट्ठों में बांधकर खल में संग्रहित किया जाता था और बाद में इसे पीटा जाता था ताकि भूसा और अन्न अलग अलग हो जाए और इसके बाद सूप की सहायता से भूसे को उड़ा दिया जाता था। इस समय साधारणतः कृषि जो थी वो वर्षा पर निर्भर होती थी। ऋग्वेद में जगह जगह पर वर्षा के लिए प्रार्थनाएं की गई हैं। इस समय अवध कुओं से भी जो थी वो सिंचाई होती थी। चक्र के द्वारा कुएं का पानी निकाला जाता था और नालियों की सहायता से खेतों में छोड़ा जाता था। ऋग्वेद में कुल्याओं का भी उल्लेख मिलता है। कुल्याओं का अर्थ नहरों से है। इससे ऐसा लगता है कि इस समय कृषि पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गई थी और वह ऋग्वैदिक आर्यों के समृद्धि का कारण जो थी वो बनी हुई थी। इस समय भूमि भी दो प्रकार की हुआ करती थी, उर्वरा और खिल्य। उर्वरा भूमि पर खेती हुआ करती थी, जबकि खिल्य भूमि जो होती थी वो बंजर भूमि होती थी और इस पर किसी का भी कोई स्वामित्व जो था वो नहीं हुआ करता था। इसके अलावा ऋग्वैदिक आर्यों का दूसरा मुख्य साधन जो था वो था पशुपालन। ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर पशुधन की वृद्धि के लिए देवताओं से प्रार्थना की गई है।
ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर पशुओं के चोरी होने का भी उल्लेख मिलता है। इससे पता लगता है कि लोग जो हैं पशु को पालते थे और इनके पालतू पशुओं में गाय जो थी वो प्रमुख हुआ करती थी। गाय का दूध जो था वो भोजन के काम आता था और प्राय कन्या ही गाय को दूहने का कार्य करती थी, इसीलिए ऋग्वेद में कन्याओं को दोहिता कहा गया है। गाय का गोबर जो था वो उपली बनाने के काम आता था। बछड़ा जो होता था वो बड़ा होकर बैल बनकर हल में जुतता था, सामान ढोने के काम आया करता था। इसलिए संभवतः इनके समाज में गाय को विशेष महत्व दिया जाता था। ऋग्वेद से पता चलता है कि गाय जो थी वो मुद्रा के रूप में भी प्रचलित थी और गाय दान दक्षिणा में भी दी जाती थी। ऋग्वेद में गाय को अवधनीय कहा गया है। इस समय भेड़ भी जो थी वो पाली जाती थी। संभवतः भेड़ जो थी वो ऊन और दूध के लिए पाली जाती थी। ये लोग घोड़े से भी परिचित थे और घोड़ा इनके लिए परम उपयोगी था। घोड़ा युद्ध के समय काम आता था, इनकी गाड़ियों को खींचता था। इसके अलावा आर्य जो थे वो घुड़ दौड़ के भी शौकीन थे और घोड़ा जो था वो दान दक्षिणा के अंतर्गत दिया जाता था। ऋग्वेद में भेड़ और बकरी का भी उल्लेख मिलता है। संभवतः इनके पालने का प्रयोजन जो था वो वस्त्र निर्माण के लिए ऊन को प्राप्त करना था। ऋग्वेदिक काल में अनेक उद्योग धंधे भी प्रचलित थे। ऋग्वेद में तक्षण और त्वष्टा का उल्लेख मिलता है। यह लकड़ी का काम करने वाला वर्ग हुआ करता था। ऋग्वेद में कपड़े के लिए वसन, वस्त्र और वास शब्दों का प्रयोग किया गया है और यहाँ जुलाहे को वाय और करघे को तसर कहा गया है। ऋग्वेद में ही एक स्थान पर रात्रि और उषा काल की तुलना बुनाई में लगी हुई दो नारियों से की गई है। वस्त्रों पर कढ़ाई करने वाली नारियों को पेशेस्करी कहा जाता था। इससे स्पष्ट होता है कि इनके समाज में कताई, बुनाई और कढ़ाई का कार्य जो थी वो प्राय नारियां किया करती थी। ऋग्वेद में कर्पस शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है, इसलिए यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि सूती वस्त्र बनाने के लिए कपास के सूत का प्रयोग होता था या नहीं होता था। लेकिन ऋग्वैदिक काल में ऊन का प्रयोग होता था और गांधार और सिंधु प्रदेश की ऊन जो थी वो फेमस थी। इस समाज में चिकित्सक या वैद्य का व्यवसाय भी जो था वो प्रचलित था। ऋग्वेद में अनेक बार भिक्षक का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद के अनुसार अश्वनी देवताओं के भिक्षक थे। वे अंधे को नेत्र और पंगु को गति दिया करते थे। इसी प्रकार ऋग्वेद में एक भिक्षक को टूटी हड्डी जोड़ते हुए बताया गया है। ऋग्वेद में अनेक औषधियों का भी उल्लेख मिलता है। आर्य धातु को गलाकर पीटकर विभिन्न वस्तुएं बनाना भी जाना करते थे। ऋग्वेद में अनेक बार अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। इससे औजार, कवच और अस्त्र शस्त्र बनते थे। ये अयस क्या था यह स्पष्ट नहीं है। कुछ लोग इसे लोहा मानते हैं तो कुछ इसे तांबा तो कुछ लोग इसे मिश्रित धातु मानते हैं। आर्य सोने से भी परिचित थे। ऋग्वेद में निष्क नामक आभूषण इसी सोने धातु से बनता था। सोने से प्राय आभूषण बनाए जाते थे और दान दक्षिणा देने में भी सोने का प्रयोग किया जाता था। लेकिन ऋग्वेद में रजत का उल्लेख नहीं है। संभवतः चांदी के बारे में इनकी जानकारी नहीं थी। इनके समाज में दास प्रथा भी प्रचलित थी। ऋग्वेद में दासों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना ही भी की गई है। अनेक स्थानों पर दासों को उपहार में देने का उल्लेख भी मिलता है। संभवतः दासों से घर के काम करवाए जाते थे, लेकिन उनकी स्थिति दयनीय नहीं थी। उन्हें घर के सदस्यों की भांति ही समझा जाता था। ऋग्वेद में गण और वात्र शब्द के भी उल्लेख मिलता है। कालांतर में इन दोनों शब्दों का प्रयोग व्यावसायिक संघों के लिए किया गया था। संभव है कि ऋग्वेदिक काल में भी व्यवसायों ने अपने संगठन जो थे वो बना लिए थे। ऋग्वेदिक काल में जल और थल दोनों मार्गों से व्यापार हुआ करता था। थल मार्गों में बैलगाड़ियों का प्रयोग होता था और जल मार्गों के लिए नौकाओं का प्रयोग किया जाता था।
ऋग्वेद में समुद्र शब्द का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। एक स्थान पर तुग्र के पुत्र भुज्य की समुद्र यात्रा का वर्णन है। अधिकांश विद्वान समुद्र का अर्थ विशाल जल समूह से लेते हैं, अतः यहाँ कहीं समुद्र का प्रयोग वहां सिंधु नदी का निचला जल प्रवाह समझना चाहिए। इस आधार पर पाश्चात्य विद्वान मानते हैं कि आर्यों की जल यात्रा नदी तक सीमित थी, लेकिन ये मत जो है वो असंगत प्रतीत होता है, क्योंकि 100 पतवारों वाली नाव का उल्लेख ऋग्वेद के अंतर्गत आता है और 100 मार्ग पतवारों से चलने वाली नाव जो है वो समुद्र में ही चल सकती है। इससे स्पष्ट होता है कि इस समय समुद्री मार्गों से भी व्यापार हुआ करता था। आर्यों के आरंभिक काल में क्रय विक्रय का माध्यम वस्तु विनिमय था। आरंभ में आर्यों का जीवन जो था वो सरल था, उनकी आवश्यकताएं भी कम थी। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं जो था वो उत्पादित कर लेता था। यदि ऐसा नहीं होता था तो वो दूसरे से ले लेता था और बदले में उसकी आवश्यकता की चीज उसे दे देता था। किंतु बाद में गाय को विनिमय का आधार बनाया गया। ऋग्वेद में इंद्र की मूर्ति का मूल्य 10 गायें बताया गया है। ऋग्वेद में निष्क का उल्लेख भी अनेक बार हुआ है। एक प्रसंग में उसे कंठाहार बताया गया है तो एक प्रसंग में उसे मुद्रा बताया गया है। एक स्थान पर एक ऋषि द्वारा एक राजा से 100 अश्व और 100 निष्क दान लेने का उल्लेख जो है वो मिलता है। डॉक्टर भंडारकर का ये मानना है कि ये निष्क जो थी एक चित्रित स्वर्ण मुद्रा थी। तो इस समय जो थी वो मुद्राएं निष्क जो था वो मुद्रा के रूप में प्रचलित होने लग गया था।